Hi, this is Abid Amin and you are watching PPS official YouTube channel. How are you friends? आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें। नीचे अपनी राय से आगाह करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इस मौजूदा लेक्चर्स पे रहते हुए पिछले लेक्चर्स देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेकंड में इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में जाएं तो नीचे आपको पिछले लेक्चर से सारे जो है लिंक मिल जाएंगे। सो जनाब, अब हम वक्त ज़ाय किए बगैर अपने सबक की जानिब चलते हैं। सो दोस्तों, कल हमने दो हरूफ सीखे थे, दो लफ्ज सीखे थे। एक था हमारे पास परसों हमने बल्कि सीखे थे गिटार और गेल, GUITAR गिटार और GALE गेल। कल हमने सीखा था जी GAME। जी गाफ की आवाज देगा, ए बड़ी ए की आवाज देगा, एम मीम की आवाज देगा, ई आखिर में आता है तो ये साइलेंट हो जाता है। तो ये बन जाएगा गाफ बड़ी ए गे मीम कुफ गेम। तो गेम का मतलब होता है खेल, कोई भी खेल। आगे GARAGE, जी गाफ की आवाज देगा, ए बड़ी ए की आवाज देगा, आर रे की आवाज देगा। इसी तरह ए अलिफ की आवाज देगा, जी जीम की आवाज देगा। जीम की आवाज क्यों देगा जी? क्योंकि इसके आखिर में ई है, इसलिए ये जीम की आवाज देता है। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे अपने सबक की जानिब चलते हैं। आज फिर आपको दो हरूफ पढ़ाया जाएगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। आगे हमारे पास हर्ट, ये HEART। एच यहाँ पे हे की आवाज देता है और ए दोनों मिलकर जबर की आवाज दे रहे हैं। ठीक है, ए दोनों मिलकर जबर की आवाज दे रहे हैं। तो ए यहाँ पे भी ई के साथ मिलकर जबर की आवाज दे रहा है और आर रे की आवाज देगा, टी ए की आवाज देगा। तो ये बन जाएगा हे जबर हर ते मकुफ हर्ट। हे जबर हर ते मकुफ हर्ट। हर्ट का मतलब होता है दिल। और आगे चलते हैं हम HAND, हैंड। हैंड कैसे बना? H हे की आवाज देगा, ए बड़ी ए की आवाज देगा, एन नून की आवाज देगा और डी डाल की आवाज देगा। ये बन जाएगा हे बड़ी हे जबर ये है, नून गुन्ना डाल मौकूफ हैंड। हे जबर ये है, नून गुन्ना डाल मौकूफ हैंड। हैंड माने हाथ, हैंड माने हाथ। ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं आर्ट से बनाने की कोशिश की है बुक वालों ने। तो ये हैंड, हैंड का मतलब होता है हाथ। ये सबक नोट कर लें। हर्ट, हर्ट का मतलब है दिल, हैंड माने हाथ। तो जनाब ये सबक आप लोग नोट कर लें। आज आगे चलते हैं हम गिनती के सबक की जानिब। गिनती हमने पढ़ी थी कल 0 से लेकर 30 तक। 20 से आगे मैं रिपीट करा देता हूँ। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। जिस तरह ये देखे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये लफ्ज है 20। इसके आगे 1 2 3 4 5 6 आगे जो है सो ऑन आप मिलाते जाएंगे। जिस तरह 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड देन आएगा 30। ठीक है, 13 लफ्ज जो होता है, अगर 3 लग जाए तो इसका मतलब होता है 13 13। अगर 30 आ जाए तो इसका मतलब होता है 30। तो ये है 30, 30। ये हमने कल पढ़ा था। आज आगे चलते हैं। ये 30 के साथ 1 मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 31। आगे 32, 33, 34, 35, 36, 37 and 38 and then 39
और फिर आगे 4 से मिल रहा है रब, ये बन जाएगा 4t। ठीक है, 4t। तो आगे इसी तरह 40 के साथ हम 1 को मिलाएंगे तो आगे ये बन जाएगा 41, और आगे आएगा 42, फिर आएगा 43, 44, 45 एंड 46, 47, 48, 49 एंड आगे ये बन जाएगा 5 से बना है तो ये बन जाएगा 50। आगे थोड़ा हम उर्दू वाले सबक की जाने आते हैं। तो जनाब यह है हमारा उर्दू का सबक। तो कल हमने पढ़ा था खै खरगोश और खै खुश, खै खरगोश और खै खुश। तो खै से मिलकर बनने वाले ये लफ्ज थे, बल्कि इससे पीछे भी हमने पढ़ा था, एक और हर्फ भी पढ़ा था, हे हैदर और हे हलवा। ठीक है, हैदर ने हे हैदर हे हलवा, और आगे इसका एक जुमला था, हैदर हलवाई से हलवा भी लाया था, हैदर हलवाई से हलवा भी लाया था। इसके बाद हमने पढ़ा था जनाब खै खरगोश, खै से मिलकर बनने वाले लफ्ज, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये जनाब खै, ये लो खै खरगोश, खै खुश, खै खरगोश, खै खुश। इसका एक जुमला था आगे, वो छोटा सा है तो बहुत बड़ा सा, खै खालू जान ने खाली डब्बे में खरगोश पकड़ा और वो सब खुश हो गए। ये फिक्रा था, खालू जान ने खाली डब्बे में खरगोश पकड़ा और वो सब खुश हो गए। देखें जी, यहाँ पे खालू में खै इस्तेमाल हुआ है, खाली में खै इस्तेमाल हुआ है और खरगोश में खै इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे खुश में खै इस्तेमाल हुआ है। आज आगे आज का सबक है हमारे पास जीम के हे और खै के पहचान। तो ये जी जीम के अंदर एक नुक्ता होता है, इसकी ये पहचान है, अगर 3 नुक्ते आ जाए तो ये चे होता है, अगर खाली आए तो ये हे होता है, और अगर इसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये जनाब खै होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो कल, ये तो बल्कि आज थोड़ा सा पढ़ा है। आज है आगे दाल, दाल से मिलकर बनने वाले अल्फाज। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये लेना दाल दादा जान, दाल दादा जान, दाल दांत, तो दाल दादा, दाल दादा जान, दाल दांत और दाल दवा। ठीक है, ये सारी तीनों चीजें दादा से रिलेटेड है, क्योंकि दादा जान दाल से बनता है, उसके दांत भी नहीं होते जो दाल से बनते हैं, और वो हर वक्त दवाई वगैरह खाते रहते हैं, बूढ़े जो होते हैं, तो इसलिए सारी चीजें दाल में आ जाती हैं। आगे इसका फिक्रा भी इसी तरह मिलता जुलता होगा। तो फिक्रे पे चलते हैं जनाब। दानियाल और दादा जान दोनों के दांत में दर्द था। जी ये लो, दांत की दर्द की बात आ गई। दानियाल और दादा जान दोनों के दांत में दर्द था। तो ये आज का सबक है। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि दानियाल और दादा जान के दांत में दर्द था, तो आगे डॉक्टर भी आ रहा है।
ये ले जनाब, आ गया हमारे पास डॉक्टर, डाल से डॉक्टर और डाल से डिब्बा, डाल से डॉक्टर, डाल से डिब्बा। अक्सर बच्चे डब्बा कहते हैं, लफ्ज ये डब्बा नहीं होता, डिब्बा होता है। ठीक है, डाल से डॉक्टर, डाल से डिब्बा। इससे बनने वाला फिक्रा है जनाब, वो डॉक्टर से डर रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगाकर दांत की सफाई करनी होगी, इसलिए डॉक्टर से डर रहे थे। ठीक है, तो ये है जनाब आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब अपने ऑनलाइन उस्ताद को दीजिए इजाजत। तो अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो, एक नए ख्वाब के साथ इंशाअल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए ताकि हर कोई जदीद तालीम के जदीद तकाज़ों से आगाह हो सके। इससे आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। सो बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।